देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को अब अनुभव करें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन और साथ ही बेहतरीन आवास व्यवस्था। आनंद लें ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और जिम कॉर्बेट के मनोहारी दृश्य का। आज ही संपर्क करें श्री महावीर जी भूपेंद्र जी जैन से। जिज्ञासा है, मैं पद्म पुराण का स्वाध्याय करती हूँ। उसमें एक संदर्भ आया है कि भरत चक्रवर्ती रोज पंचामृत अभिषेक करते थे और पांचों अमृतों का अभिषेक करने का अलग अलग फल बा है, परंतु आज वर्तमान में इस पंचामृत मैं समझ गया क्या होता है। कथाएं उस युग की हैं जब ये सब चीजें थी ही नहीं। जब लिखने वाला लिखता है, आपने देखा रामचंद्र जी को कितने रूपों ने किस किस रूप में माना। रामचंद्र जी तो एक ही थे, उनका स्वरूप भी एक ही था, लेकिन जैनियों ने अलग रूप में माना, वैष्णव ने अलग रूप में माना, बौद्धों ने अलग रूप में। ऋषभदेव एक ही थे, उनकी चर्या एक ही थी, लेकिन ऋषभदेव को जैनियों ने अलग माना, वेदों में उनका स्वरूप अलग माना। तो जब कोई कथानायक होता है तो कथानायक को व्यक्ति, लेखक अपने दृष्टिकोणों को, अपने विचारों को उनके जीवन से जोड़ करके अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। इसके लिए इतिहास उठाना पड़ता है। 7वीं शताब्दी के पहले रामचंद्र जी का वर्णन आया है, लेकिन रामचंद्र जी का ऐसा स्वरूप नहीं था। 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में पंचामृत अभिषेक का उल्लेख नहीं था। 7वीं शताब्दी में लगभग पुन्नार संघ हुआ है दक्षिण भारत का। पुन्नार संघ के द्वारा जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी कथाएं लिखी गई, उन कथाओं में अपनी विचारधारा को स्थापित किया गया। तो ये पुन्नार संघ की परंपरा, 2 परंपराएं भारत में चलती आई। एक मूल संघ की परंपरा, मूल संघ की परंपरा कहलाती है, जो मूल संघ भगवान महावीर से अनादिकाल से चला आया, जिसके मूल संघ के मूल प्रवर्तक थे पूज्यवर कुंद स्वामी। ये बहुत बड़े प्रवर्तक रहे मूल संघ को आगे बढ़ाने वाले। मूल संघ जब भी लगता है कुंद स्वामी के साथ लगता है। मूल संघे स्पष्ट लिखा जाता है, मूल संघे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे मूल संघ सब। और किसी भी परंपरा में मूल संघ नहीं लगता। परंपराएं बहुत चलती रही, लेकिन किसी के साथ मूल संघ नहीं लिखा जाता। कुंद स्वामी के साथ मूल संघ लिखा जाता है। तो कुंद स्वामी की एक मूल परंपरा थी, उस परंपरा में इन सब के नाम आते हैं, 63 सलाका पुरुषों के आते, लेकिन उनमें ऐसी परंपरा नहीं थी। लेकिन बाद में पुन्नार संघ की परंपरा ने जब उन्हीं ग्रंथों को लिखा, तो उनकी जो परंपरा रही होगी, उस परंपरा को उन्होंने महापुरुष से जोड़ दिया। और महापुरुष से जब कोई चीज जुड़ जाती है, तो इस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि इस समय रामचंद्र जी ऐसा करते थे। नहीं, ये परंपराएं हैं। क्योंकि 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी इतिहासकार ने, अभिषेक की चर्चाएं आई हैं, त्रिलोक परिणति में अभिषेक की चर्चा आई 2000 वर्ष पहले, सबकी चर्चाएं आई साथ में, लेकिन उस समय ये चर्चा नहीं आई। 7वीं शताब्दी के अंदर ये सारे प्रसंग आए। तो अब वर्तमान में 2 परंपराएं चल रही हैं, एक मूल संघ की परंपरा, एक पुन्नार संघ की परंपरा। ये ऐतिहासिक खोज है। मूल संघ की परंपरा प्राचीन काल से चली आई, ईसा शताब्दी 2 पहली से चल रही है, और पुन्नार संघ की परंपरा 7वीं शताब्दी से चली है। मैं किसी को प्रमाणिक और अप्रमाणिक नहीं कह रहा हूँ, ये परंपरा का इतिहास है। जिसको इनमें दोनों में से जो परंपरा मानना हो, जिसको मूल संघ की परंपरा कुंद की मानना हो, तो उस परंपरा में ये सब बातें नहीं हैं। जो अपने आप को पुन्नार संघ की परंपरा का सिद्ध करना चाहते हैं, तो पुन्नार संघ की परंपरा में इस प्रकार की बातें आई हैं। वो अपनी अपनी परंपराओं का विचार है, ऐसा मानना।